बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ही सख्त बयानात और जवाबी रद्द अमल ने नई बहस छेड़ दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि गुज़श्ता 15 बरसों में सिंध को मिलने वाली 2.5 से 3,000 अरब रुपए अवाम के फलाह पर खर्च होने की बजाय करप्शन की नज़र हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत करप्शन के गिर्द घूमती है और अवाम को ऐसे दावों से होशियार रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह के इस बयान ने सियासी माहौल में हलचल मचा दी, क्योंकि ये कोई मामूली सियासी तनकीद नहीं बल्कि एक बड़ा इल्ज़ाम था। ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या इत्तेहादी हुकूमत के अंदर शामिल जमातें एक दूसरे पर इस नोयत के इल्ज़ाम लगाकर भी साथ चल रही हैं या साथ चल सकती हैं। इसी मामले पर एक निजी टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है कमर उस्मान कायरा ने उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी माहौल इस हद तक तल्ख हो चुका कि संजीदा गुफ्तगू की बजाय इल्ज़ामात और सख्त अल्फाज और ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सख्त अल्फाज को और इल्ज़ामात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इनके मुताबिक अगर किसी प्रोग्राम में गर्मो गर्मी ना हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाए जाएं, तो लोग समझते हैं कि प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं रही। कमर उस्मान कायरा ने कहा कि यही रवैया मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा कि सियासी जमातों के दरमियान शदीद तलखी ने न सिर्फ सियासत बल्कि मुल्क के मजमूई माहौल को भी मुतासर किया है। इनके मुताबिक बाद में सियासी क़यादत ने इन्हीं तलख तर्जुबात से सबक सीखा और मफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया ताकि जमहूरी निज़ाम मजबूत हो सके और मामला आगे चल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हर मामले को ज़ाती दुश्मनी ने बदलना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर सियासी जमातें हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा और इस एक जमात को नहीं होगा। मजीद उन्होंने कहा, कमर उस्मान कायरा ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने 2.5 से 3 अरब रुपए की करप्शन का संगीन इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए इस पर जवाब देना ज़रूरी है। इनका कहना था कि मीडिया का काम ऐसे बयानात को अवाम के सामने लाना है और मुतल्लिका फरीक से वजाहत लेना है, क्योंकि इतने बड़े इल्ज़ाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर कमर उस्मान कायरा ने कहा कि सिर्फ इल्ज़ामात दोहराने से वो हकीकत नहीं बन जाते। अगर किसी के पास सबूत मौजूद है तो इन्हें मुतल्लिका अदारों के सामने पेश किया जाए, उनके सामने लाया जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। हकीकत क्या है? इनका कहना था कि सियासत में बर्दाश्त, मुकालमा और दलील की रवायत को फ़रोग़ देना वक़्त की ज़रूरत है। गुफ्तगू के दौरान कमर उस्मान कायरा ने यह भी कहा कि दुनिया की जमहूरियतों में सियासी इख्तिलाफ़ात ज़रूर होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होते कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। लेकिन कौमी मफाद के मामलात पर सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर फैसले भी करती हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में भी सियासी क़ुव्वतों को यही रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि सियासी इस्तेकाम पैदा हो और अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जा सके। कमर उस्मान कायरा से एक सवाल किया गया, क्या अमेरिका, बरतानिया और दीगर जमहूरी ममालिक में भी सियासी रहनुमा एक दूसरे पर इस नोयत के संगीन करप्शन इल्ज़ामात लगाने के बाद मामूल के मुताबिक भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं? इस सवाल ने प्रोग्राम में एक नई बहस को जन्म दिया जिसमें सियासी रवायात और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत का जायजा लिया गया। नाज़रीन इकराम, इस पूरी गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान की सियासत में इख्तिलाफ़ात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत शिद्दत अख्तियार कर लेती है तो अवाम की असल तवज्जो असल मसाइल से हट जाती है। ऐसे मामलात में इल्ज़ामात अगर लगाए जाए तो इनके साथ शवाहिद भी होने चाहिए, जबकि जवाब देने वाले फरीक को भी मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि राना सनाउल्लाह के इन इल्ज़ामात पर सियासी बहस सिर्फ बयानात तक महदूद रहती है, इलेक्शन तक महदूद रहती है कि इलेक्शन के बाद भी यही बयानात जारी रहते हैं, या इसके बाद मज़ीद वज़ाहत सबूत या सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। आने वाले दिनों में इस मामले पर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों के रवैये पर सियासी हलकों की गहरी नज़र रहेगी। आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सियासी जमातों को एक दूसरे पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाने से पहले सबूत पेश करने चाहिए, या ये सब इंतहाबी और सियासी बयानबाजी का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।